प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे जावद में बेरोजगारी के चलते युवा पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा है कि युवाओं को रोजगार देने के नाम पर जापानी सपने दिखा रहे हैं। वहीं उनका दावा है कि यहाँ रोजगार के अपार अवसर उन्होंने पैदा किए हैं। सकलेचा जी जावद से लगातार तीसरी बार विधायक हैं और उन्होंने 5000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलाए जाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा उनका पूरी तरह खोखला साबित हुआ। जनप्रतिनिधि जो हैं विधायक महोदय हैं हमारे यहाँ के, तो हर बार बोल के जाते हैं कि साहब ये इतना रोज़गार हम दिलाएंगे, इतना रोज़गार ये करेंगे, लेकिन अभी तक जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल परे है इससे। हमारे यहाँ इस कॉलेज से कितने ही विद्यार्थी जो ग्रेजुएट होके निकले हैं, जिनको काम की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, उन्हें 1% भी रोज़गार यहाँ पर स्थानीय जो है हमारी विधानसभा क्षेत्र है या आसपास के क्षेत्र में कहीं उनको रोज़गार नहीं मिला है। हमारे यहाँ पर रोज़गार के मतलब एक देखें तो विक्रम सीमेंट पूरी यहाँ पर है, लेकिन स्थानीय लोगों को कोई रोज़गार नहीं है। उसके अलावा अभी एक वो सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी बाहरी लोगों को रोज़गार दिया गया है और वो भी मात्र गिनती के 10, 20 या 30 लोगों को रोज़गार दिया गया। मजदूरी नहीं मिलने के चलते लोग पड़ोसी राज्य राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जावद विधायक इन तमाम आरोपों से इनकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके कार्यकाल में जावद में बेहिसाब रोजगार के बिल्कुल जावद विधानसभा में आप अगर गाँवों में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत अधिक युवा क्षेत्र और इवन किसान जो है और गरीब वर्ग जो है वहाँ पलायन जारी है और गांव-गांव में ये स्थिति है। और दूसरी तरफ जो है विधायक सकलेचा ये कहते हैं कि वो जो है जावद के युवाओं को जापान में रोजगार दिखा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न विधायक सकलेचा से ये है कि अगर आपको रोजगार ही दिलाना था और जावद के युवाओं को जो आपने सपने दिखाए थे, एक इतना बड़ा सोलर प्लांट आपका वहाँ आया, विक्रम सीमेंट जैसा प्लांट वहाँ चल रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने युवाओं को वहाँ कितना रोजगार दिलाया। और मेरा एक प्रश्न विधायक सकलेचा जी से ये भी है कि जापान आपने जिन युवाओं को भेजा वो किस योग्यता के आधार पर भेजा, उनको आपने कितना योग्य बनाया, आपने क्या एजुकेशन दिया। सिर्फ जापानी भाषा आ जाने से या 7 या 8-10 दिन या 15 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने से आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे उन्नत देश है जापान, वो वहाँ जाके ऐसा परफॉर्म? मैं तो ये बिल्कुल 1% नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर खेती का रकबा डबल हो गया तो क्या कौन आके खेती कर रहा होगा? मैं तो ये नहीं मानता। इतना एजुकेशन लेवल बढ़ा तो वो क्या कहाँ गया? मैं तो ये नहीं मानता। आरोप लगाने वालों के पास कुछ तथ्य नहीं है, खीसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। हमारे ही अच्छे मित्रों की एक योजना है कि कैसे भी दुष्प्रचार किया जाए। मैं सीधा बोलता हूँ, सोलर के प्रोजेक्ट में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भले 100, 200, 300 लोगों का होगा, इनडायरेक्ट 1000 परिवार ने वहाँ जो परिवर्तन कर दिया वो आपके नज़र में नहीं आ रहा है? कितने डंपर वहाँ परमानेंट, उस जो 400 करोड़ 300 करोड़ रुपया नगद बटा उस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, उससे जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कितने डंपर आए, कितने ट्रैक्टर आए, कितनी जेसीबी आई, कितने लोगों के नए मकान बने, कितने क्या काम हुए, उससे जो रोजगार जनरेट हुआ वो क्या रोजगार नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।